आज के एपिसोड में हम डिफ़ॉल्ट बेल से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉब्लम ये है कि एक केस में जो डिफ़ॉल्ट पीरियड है वो 90 डेज़ का है। 80th डे 80वें दिन आयु ने CS कोर्ट में फाइल कर दी, लेकिन हुआ क्या, 89th डे को आफ्टर 9 डेज़ कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सेक्शन 173 के सबसेक्शन 8 में। अभी हम सेक्शन 173 पढ़ेंगे जब आने वाली क्लासेस में, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया है 173(8) के तहत। तो हुआ क्या कि 10 दिन बीत गए जब ये ऑर्डर हुआ 89th डे के बाद, और अभी तक जो इनको सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, वो फाइल नहीं हुई। तो अक्यूज ने कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि भैया 80 दिन तो पहले हो गए थे और 10 दिन अब हो गए हैं जब आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, तो टोटल कुल मिला के 90 दिन हो गए हैं और अभी तक चार्जशीट जो है वो फाइल नहीं हुई है, इसलिए मेरा डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या उसका डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है या उसका डिफॉल्ट बेल का राइट नहीं बनता है। वीडियो को पॉज कीजिए, थिंक अबाउट द आंसर एंड देन लिसन टू द आंसर दैट आई विल गिव यू। देखिए, जो 167(2) फाइनल रिपोर्ट की बात कर रही है, या चार्जशीट कह लीजिए उसको, वो कौन सी चार्जशीट की बात कर रही है? वो बात कर रही है ओरिजिनल चार्जशीट, जो आपको ओरिजिनली चार्जशीट कोर्ट में पेश करनी है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करनी है, फाइल करनी है। अगर ओरिजिनल चार्जशीट आपने फाइल कर दी, उसके बाद कोर्ट अगर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कारण सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने के लिए बोले, तो वो 167(2) के प्रीव्यू में नहीं आएगी। व्हाट वी आर ओनली कंसर्न्ड इज विद द ओरिजिनल चार्जशीट। तो इस मामले में जो ओरिजिनल चार्जशीट है वो 80th डे को कोर्ट में फाइल कर दी गई है, उसके बाद 89th डे को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए हैं। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डिफॉल्ट बेल के लिए व्हाट वी विल कंसिडर इज दैट जो ओरिजिनल चार्जशीट है वो फाइल हुई है या नहीं हुई है। अगर ओरिजिनल चार्जशीट फाइल होने के बाद कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करता है और उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होनी है, तो उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट के फाइल होने के समय के कारण डिफॉल्ट बेल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिफॉल्ट बेल के लिए ओनली थिंग दैट विल बी कंसिडर्ड इज दी ओरिजिनल चार्जशीट। ओरिजिनल चार्जशीट आपने कब फाइल की है। अगर ओरिजिनल चार्जशीट टाइम पर फाइल कर दी तो डिफॉल्ट बेल का जो राइट है वो आपका चला गया। तो इस केस में भी जो ओरिजिनल चार्जशीट है, क्योंकि वो 80th डे पे फाइल की गई थी, तो डिफॉल्ट बेल का जो आपका राइट है वो चला गया। अब बेशक उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हो गए हैं, बेशक उसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है, लेकिन आपका डिफॉल्ट बेल का राइट अब नहीं बचा है। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम को देखते हैं। अगली प्रॉब्लम ये कहती है कि भैया एक मिस्टर एक्स हैं जो कि अक्यूज है NDPS एक्ट में। NDPS एक्ट होता है ड्रग्स से संबंधित एक्ट। अगर आप ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं, आप ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें NDPS एक्ट लगता है। ठीक है, तो NDPS एक्ट में बेल का प्रावधान है सेक्शन 37 में। ठीक है जी, तो एक तो NDPS एक्ट में हमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो जो डिफॉल्ट पीरियड है वो 180 डेज का है। जैसे 167(2) में हम डिफॉल्ट पीरियड की बात करते हैं तो 90 और 60 डेज है, लेकिन जब स्पेशल स्टैट्यूट बनते हैं, जैसे NDPS एक्ट है, इन स्पेशल स्टैट्यूट्स में हम डिफॉल्ट पीरियड कई बार बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि क्रैक करने, जिनका इन्वेस्टिगेशन करके बिल्कुल उसके डीप तक पहुंचने में समय लगता है। तो इसलिए स्टैट्यूट मेकर्स ने ये सुनिश्चित किया कि भैया इनको ज़्यादा टाइम दिया जाए, तो 180 डेज
दे दिए गए 90 या 60 डेज की बजाय। तो यहाँ पर जो आपको चार्जशीट फाइल करनी है वो आपको 180 डेज में करनी है। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। दूसरी बात क्या है कि सेक्शन 37 जो बेल की बात कर रहा है उसने क्या कहा, भैया हमारी दो कंडीशन है। अगर आपको एनडीपीएस एक्ट में बेल चाहिए, अगर किसी को आपने एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा है और उस व्यक्ति को अगर बेल चाहिए तो उसको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन है जनाब कि अक्यूज्ड प्राइमा फेसी नॉट गिल्टी, प्राइमा फेसी ये लगे कि अक्यूज गिल्टी नहीं है, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको ये लगना चाहिए, इट शैल अपीयर दैट अक्यूज्ड विल नॉट कमिट एनी ऑफेंस व्हाइल ऑन बेल। जब अक्यूज्ड बेल पर होगा तो अक्यूज्ड कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। जब ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो ही कोर्ट उस मामले में बेल देगी। बेल मिलने के लिए एनडीपीएस एक्ट में इन दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहली कंडीशन की अक्यूज प्राइमा फेसी गिल्टी ना हो और दूसरी अक्यूज बेल पर जाने के बाद कोई ऑफेंस ना करे। ठीक है जी, समझ गए। अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि जो चार्जशीट थी वो फाइल नहीं हुई, 180 दिन का टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया। हमने कहा ना 180 दिन में इसमें चार्जशीट फाइल करनी थी, अब एक्सपायर हो गया तो भैया अक्यूज तो अपना डिफॉल्ट बेल का राइट मांगेगा। उसने एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 167(2) में कि भैया मेरा जो चार्जशीट का टाइम था वो नहीं, चार्जशीट फाइल होने के कारण आप मुझे डिफॉल्ट बेल दें। प्रोसिक्यूशन ने उसको अपोज किया। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि भैया क्योंकि ये स्पेशल स्टैट्यूट है तो हम सेक्शन 37 की जब तक कंडीशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको डिफॉल्ट बेल नहीं दे सकते। दिस इज व्हाट द प्रोसिक्यूशन सेड एंड ऑन दिस ग्राउंड द प्रोसिक्यूशन अपोज द बेल एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि भैया इस आदमी को बेल दी जाए या ना दी जाए। ठीक है, आई होप ये जो दो इश्यूज हैं ये आपको क्लियर हो गए हैं। अक्यूज ये कह रहा है कि जी मेरा जो डिफॉल्ट पीरियड था वो पूरा हो चुका है, इस केस में 180 दिन थे, अब मुझे बेल दे दी जाए। प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि जनाब ये स्पेशल स्टैट्यूट है और इस स्पेशल स्टैट्यूट में सेक्शन 37 है जो क्लियरली कह रहा है कि भैया ये दो कंडीशन जब फुलफिल होंगी तभी आप बेल दे सकते हैं। अब आप डिसाइड द केस। देखिए इस केस में क्या होगा, बेशक ये स्पेशल स्टैट्यूट है लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम डिफॉल्ट बेल के बारे में बात कर रहे हैं। और ये बात बहुत क्लियरली बहुत सारी जजमेंट्स में बोला गया है कि डिफॉल्ट बेल के समय हम मेरिट्स ऑफ द केस में नहीं जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि अक्यूज ने गड़बड़ की है नहीं की, उसके ऊपर कैसा केस बन रहा है, उसके खिलाफ कैसे एविडेंसेस आ रहे हैं। वी विल नॉट सी एनीथिंग। Only thing that needs to be checked at the stage of default bail is कि whether the default period is over or not। सिर्फ और सिर्फ एक चीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेक करनी है डिफॉल्ट बेल देते हुए मजिस्ट्रेट को या कोर्ट को कि भैया जो डिफॉल्ट पीरियड है वो खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। दैट इज इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कितना हीनियस ऑफेंस है, वो ये नहीं देखेगा कि अक्यूज के अगेंस्ट प्राइमा फेसी केस बनता है नहीं बनता, वो कुछ भी नहीं देखेगा। तो उसी तर्ज पर ये जो दो कंडीशन दी गई हैं, दीज टू कंडीशन विच इज गिवन इन सेक्शन 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, भैया ये जो कंडीशन है ना ये रेगुलर बेल में तो अप्लाई हो सकती हैं। जब आप डिफॉल्ट बेल से अलग जो आप बेल अप्लाई करते हो तब आप इनको अप्लाई कर लीजिए कि भैया ये जो कंडीशन होंगी तभी हम रेगुलर बेल देंगे। लेकिन जहां पर मामला डिफॉल्ट बेल का है आप मेरिट में जा ही नहीं सकते, तो आप ऐसी कंडीशन भी नहीं लगा सकते। और कंडीशन नहीं लगा सकते तो हम वही जो स्पिरिट है सेक्शन 167(2) की उसी को फॉलो करेंगे। और स्पिरिट क्या कहती है भैया, ओनली थिंग दैट नीड्स टू बी चेक्ड इज वेदर द डिफॉल्ट पीरियड इज ओवर और नॉट। अगर डिफॉल्ट पीरियड ओवर हो चुका है और चार्जशीट फाइल नहीं हुई है तो ये उसका राइट बनता है, आप उसको मना कर ही नहीं सकते, आपको डिफॉल्ट बेल देनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। द सेम अप्लाइज इन दिस केस। चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम है कि डिफॉल्ट पीरियड इस मामले में 90 डेज था। ठीक है जी, 90th डे, ऑन दिस वेरी डे 90th डे अक्यूज ने अपनी बेल एप्लीकेशन लगा दी डिफॉल्ट बेल के लिए। ठीक है जी, और उसी के बाद शाम को मान लीजिए 4 बजे आईओ ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी। तो इस मामले में
क्या अक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिलनी चाहिए? स्टॉप द वीडियो एंड आंसर इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड देन आई विल टेल यू द आंसर. सी द आंसर इज, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि 90 डे का जो पीरियड है ना, दैट शुड बी ओवर. तो ये 90 डे का जो पीरियड है वो खत्म हो जाने के बाद 91st डे को आप डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन इस मामले में क्या किया, उसने 90वें दिन 90th डे को ही उसने डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया. तो क्या यहां पर उसकी राइट बनती थी? उसकी राइट नहीं बनती थी. उसकी राइट कब बनेगी? उसकी राइट बनेगी 91st डे को. वहीं पर जो चार्जशीट फाइल करने का जो समय दिया गया है आईओ को, वो 90 डेज है. तो 90 डेज को किसी भी समय से, मेरे कहने का मतलब है जो वर्किंग आवर्स हैं तब तक वो अपनी चार्जशीट फाइल कर सकता है. तो इस मामले में उसने 4 बजे वर्किंग आवर्स में चार्जशीट फाइल कर दी. तो यहाँ पर क्योंकि अभी समय पूरा नहीं हुआ है, 91st डे को ही वो डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है, इसलिए अक्यूज्ड का डिफॉल्ट बेल का राइट नहीं बनता, इसलिए उसको डिफॉल्ट बेल नहीं दी जाएगी. चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं. देखिए इसमें क्या होता है. जो डिफॉल्ट पीरियड है वो 90 डेज का है. ठीक है, 90 डेज बीत गए लेकिन कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं की गई. तो 91st डे को अक्यूज ने अपनी डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन उस पर किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर अभी प्रोनाउंस नहीं किया गया है, वो ऑर्डर पेंडिंग है. ठीक है, एप्लीकेशन लगा दी लेकिन 91st डे को मजिस्ट्रेट साहब ने कोई भी ऑर्डर उस पर नहीं किया, दैट इज स्टिल पेंडिंग. और 92nd डे को आईओ ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी. तो क्या यहां पर डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है? देखिए इसमें सिंपल सी बात है, जो समय दिया गया है वो 90 डेज का है, और उसके बाद अगर व्यक्ति अपनी बेल एप्लीकेशन लगा देता है जो कि 91st डे को लगा दी, तो उसका डिफॉल्ट बेल का राइट बनता है. अब क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर प्रोनाउंस नहीं किया तो इसमें अक्यूज की गलती नहीं है, और उस गलती का फायदा उठाते हुए या उस डिले का फायदा उठाते हुए अगर सब्सिक्वेंटली चार्जशीट फाइनल कर दी जाए तो भैया वो सब्सिक्वेंट फाइलिंग ऑफ चार्जशीट विल नॉट डिफीट द राइट ऑफ डिफॉल्ट बेल. ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी. ऐसे तो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे ही नहीं और सब्सिक्वेंटली फिर चार्जशीट फाइल हो जाएगी और उस चार्जशीट के कारण उसका डिफॉल्ट बेल का राइट मारा जाएगा. तो दिस इज नॉट अलाउड. इफ इट वाज बिकॉज ऑफ द डिले on any part of the magistrate or any part which is outside the control of the accused, और उसके बाद अगर subsequent चार्जशीट फाइल की जा रही है तो डिफॉल्ट बेल का राइट आपका कहीं नहीं जाएगा, आपको बेल मिलेगी. लेकिन यहीं पर एक जजमेंट भी आप नोट कर सकते हैं. इट वाज संजय दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1994 सुप्रीम कोर्ट. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया जब भी आपके पास डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन आए तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसको फोर्थविथ डिसाइड कीजिए, जल्द से जल्द डिसाइड कीजिए, ताकि ये जो इशू क्रिएट हुआ इस मामले में ये इसलिए हुआ क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब ने बेल एप्लीकेशन को डिसाइड नहीं किया, बेल एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं सुनाया, जिससे कि उनको समय मिल गया और उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी. अब उनका कहना है क्योंकि इस पर अभी बेल नहीं मिली है और चार्जशीट आ गई है तो इसका डिफॉल्ट बेल का राइट नहीं बनता. तो ये जो प्रोसिक्यूशन का कहना है ये स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि एक बार अगर डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद अगर किसी और रीजन से उस पर डिले होता है और उसके बाद आप सब्सिक्वेंट चार्जशीट फाइल कर देते हैं तो डिफॉल्ट बेल के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफॉल्ट बेल का आपका राइट रहेगा. इसमें कुछ और जजमेंट्स भी हैं जहां पर यह बात कही गई, वो आप नोट से भी देख सकते हैं, बाकी मैं भी आपको साइटेशंस यहां पर दे देता हूं. पहला है उदय मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2001 5 SCC 453. और दूसरी जजमेंट है राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम 2017 सुप्रीम कोर्ट. इन दोनों जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि एक बार डिफॉल्ट
बेल एप्लीकेशन फाइल होने के बाद अगर आप सब्सिक्वेंट चार्जशीट फाइल करते हैं तो सब्सिक्वेंट चार्जशीट फाइल करने से आपकी डिफ़ॉल्ट बेल की राइट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक सिमिलर सा एग्जाम्पल और देखते हैं, इसी से मिलता जुलता। उस केस के इफेक्ट क्या है देखिए, मान लीजिए वही 90 डेज का डिफ़ॉल्ट पीरियड है, ठीक है जी। अब 90 डेज में चार्जशीट पेश नहीं की गई, 90 डेज निकल गए, 91st डे को अक्यूज ने अपनी डिफ़ॉल्ट बेल अप्लाई कर दी। अब 91st डे को जब अक्यूज ने अपनी डिफ़ॉल्ट बेल अप्लाई की तो मजिस्ट्रेट साहब ने इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद अक्यूज जो था वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट चले गए सुपीरियर कोर्ट में कि जनाब मेरा ऐसे ऐसे डिफ़ॉल्ट बेल का राइट बनता था, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। आई एम सॉरी, अभी ड्रिलिंग शुरू हो गई है, लेकिन मैं ये प्रॉब्लम और आपको बता देता हूँ, देन वी विल कट शॉर्ट दी एपिसोड, लेकिन दिस आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ड्रिलिंग चल रही है अभी, तो उसके कारण हो सकता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको आए, लेकिन मैं थोड़ा सा और तेज़ बोलने की कोशिश करता हूँ। तो भैया 91st डे को जब उन्होंने डिफ़ॉल्ट बेल का एप्लीकेशन लगाया तो मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्शन के अगेंस्ट अक्यूज चला गया सुपीरियर कोर्ट में, और जब ये यहाँ पर पेंडिंग था सुपीरियर कोर्ट में ये मामला, उसके बीच चार्जशीट फाइल कर दी गई, ठीक है। लेकिन जब मामला पेंडिंग था सुपीरियर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ये अक्यूज्ड के फेवर में कि भैया अक्यूज्ड सही था, उसका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट बनता था। लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये बात कहना है, देखिए मैं यहाँ पर उससे समझाता हूँ। देखिए ये 90 डेज ख़त्म हो गए, ये मान लीजिए 91st डे को इन्होंने बेल एप्लीकेशन लगा दी डिफ़ॉल्ट बेल के लिए, वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद वो चले गए मान लीजिए सुपीरियर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट में मान लीजिए वो डिसाइड होने में 14 दिन लग गए, तो ये 91 + 14 इज़ लाइक 105th डे, ठीक है। इस दिन डिसीजन आया सुपीरियर कोर्ट से, और यहाँ पर मान लीजिए 101st डे को यहाँ पे चार्जशीट फाइल हो गई, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन का ये कहना है कि जनाब जो चार्जशीट जो फाइनल हुई है वो आपके डिसीजन से पहले हो गई। आपका डिसीजन आया 105वें दिन और चार्जशीट फाइनल हुई है 101वें दिन। तो यहाँ पर कोर्ट का कहना ये है भाई कि उसका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट बनता था 91st डे को, लेकिन 91st डे के उसके बेल के राइट को हमने अप्रिशिएट नहीं किया, और मजिस्ट्रेट के गलत ऑर्डर से उसकी वो बेल नहीं मिली, और उस गलत ऑर्डर को ठीक किया सुपीरियर कोर्ट के ऑर्डर ने, जो कि 105th डे को दिया गया है। तो ये दिस विल रिलेट बैक टू 91st डे ओनली। ऐसा नहीं कि मजिस्ट्रेट उसकी बेल गलत ऑर्डर से रिजेक्ट कर दे, उसके बाद चार्जशीट फाइल हो जाए और उसके कारण उसका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट चला जाए। अगर किसी भी गलती से, चाहे वो मजिस्ट्रेट की गलती हो या कोई भी एक्सटर्नल गलती हो, लेकिन अक्यूज की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अक्यूज ने 91st डे को बेल की एप्लीकेशन लगा दी और सिर्फ मजिस्ट्रेट को ये चेक करना है कि 90 दिन पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके बाद अगर किसी भी कारण से उसको डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलती है और इस दौरान अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो भी उसको डिफ़ॉल्ट बेल देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब अब तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बिकॉज द ड्रिलिंग वॉइस इज़ कमिंग। अगले एपिसोड में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।